वालेकुम, वेलकम बैक टू इट्स हनी मेकअप। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम करने जा रहे हैं एक मेकअप जी। तो हम अपनी स्किन को प्रेप करेंगे। तो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं ब्यूटीफाई बाय आमना का सीरम। उसके बाद हम यूज़ करेंगे कंसीलर। तो जी कंसीलर में हमने करना है अपने डार्क स्पॉट्स को हाइड और साथ ही हमने पिंपल्स को हाइड करना है। तो पिंपल के लिए हम ग्रीन करेक्टर यूज़ करेंगे। देन जो हमारे डार्क स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशंस होती है, उनके लिए ऑरेंज और थोड़ा सा ब्राउन शेड का जो होता है ना हमारे पास करेक्टर, हम वो यूज़ करते हैं। मैंने पिंपल्स पर लगा लिया ग्रीन करेक्टर। उसके बाद मैंने यूज़ किया ब्राउन, आप नज़र आ रहा होगा, ऑरेंज ब्राउन ही से कहते हैं या रस्ट कलर आ जाता है, तो ये यूज़ करते हैं हम अपने डार्क सर्कल्स के लिए, पिगमेंटेशंस के लिए, डार्क स्पॉट्स के लिए। तो जी अंडर आइज़ मैंने इनका अच्छी तरह लगा दिया था और नोज़ की साइड्स पर बहुत ज़्यादा ब्लैकिश हुआ होता है, यहाँ कुछ भी आपके मतलब कलर डल हुआ होता है, तो हम वहाँ पर भी ये यूज़ कर देते हैं करेक्टर। इसके बाद हमने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। ब्लेंडिंग आपने थोड़ा अच्छी तरीके से करनी है और ब्लेंडिंग के लिए आपने एक ब्रश पहले मैंने यूज़ किया है ताकि मिक्सिंग ज़रा अच्छी तरह हो जाए। देन मैंने ब्लेंडर यूज़ किया। तो ब्रश से आपने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे डैब करते हुए, बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने मतलब कि ज़्यादा नहीं मतलब रगड़ना, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से ही आपने इसे डैब करते हुए ब्लेंड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मैं क्रायोलॉन की स्टिक जी। तो इनका शेड था आइवरी। तो मैंने डायरेक्टली कोई शेड मैंने मिक्स नहीं किया, सिर्फ डायरेक्ट मैंने क्रायोलॉन की आइवरी शेड को यूज़ करते हुए मैंने अच्छी तरह इनके फेस पर रखा है। अच्छा, प्रोडक्ट रखने का और मतलब कि ड्रैग करने का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपने ये नहीं करना कि थोड़ा सा ब्रश पर आपने लिया तो आपने सिर्फ उसे ड्रैग करते गए, आपने बार बार यूज़ करना है। देन आपने इसे ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का और सॉरी ब्यूटी ग्लेज्ड का मेरे पास ब्लेंडर था, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और उसको डैब करते हुए ही मैं अच्छी तरह इनकी फाउंडेशन बना रही हूँ। इनके फेस पर थोड़े से स्कार्स थे तो उनको भी मैंने क्लियर करना था, तो थोड़ा ज़रा अच्छी तरह ज़्यादा डैब करना था और वहाँ उस एरिया पे प्रोडक्ट थोड़ा मैंने ज़्यादा लिया था कि हमारे जो स्कार्स वगैरह वो फिलिंग हो जाए। अब मैं आपको दिखाई हूँ वन साइड और सेकंड साइड के, देख लें डिफरेंस, देखेंगे फॉरेंस ब्लेंडिंग किया हमने अच्छी तरह फाउंडेशन की, तो उसके बाद किस तरह से आ गया। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिक्विड फाउंडेशन, जो आपके शेड के मुताबिक आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका फेयर शेड था तो मैंने ब्यूटी ग्लेज्ड की यूज़ की है आइवरी ही। और इसकी बहुत ज़्यादा हम कहते हैं ना कि थिकनेस है इसकी, कि फुल कवरेज है। आप ईजीली मतलब कि छोटी सी बॉटल बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप कोई और यूज़ करते हैं जो ज़्यादा अच्छी कवरेज के लिए है, क्योंकि मैंने थोड़ा हैवी फेस पर करना था मेकअप, तो मैंने उसी लिहाज से फाउंडेशन भी यूज़ की जी। तो फाउंडेशन को मैंने लगाते ही हल्के हल्के हाथों से ब्लेंड करना शुरू कर दिया। ब्लेंडिंग आप देखेंगे कितने दबे दबे हाथों से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपने उसे रगड़ना नहीं है। उसके बाद लूज़ पाउडर यहाँ पर मैंने यूज़ किया एस्टी लंडन का, वो भी मेरे पास आइवरी शेड में था, तो मैंने उसी को अप्लाई कर दिया अंडर आइज़। अच्छा, जो कलर होते हैं ना लूज़ पाउडर्स, उनमें हमने प्रोडक्ट थोड़ा कम रखना होता है, जो ट्रांसलूसेंट होते हैं उसमें हम ज़्यादा रखते हैं। आइज़ के नीचे आपने देखा होगा फाउंडेशन मैंने बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई की, इसी वजह से नहीं अप्लाई की कि लूज़ पाउडर हमने उसके मुताबिक ही रखना है। और ये आप देखें कि मैं साथ साथ हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ आइज़ के नीचे, देन मैं साथ साथ ही लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ये नहीं कि आपने लगा के छोड़ दिया या आपका जो भी कस्टमर है वो नीचे देख ले तो वो लाइन्स आ जाती हैं। इसको रिमूव करने का सबसे अच्छा मेथड यही है कि साथ साथ ब्लेंडिंग करें और साथ साथ ही लूज़ पाउडर अप्लाई करते जाएँ। उसके बाद ये ब्यूटी ग्लेज्ड का ही कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। कंसीलर आपने थोड़ा सा लेना है क्योंकि कि हम आई शेडो बेस बना रहे हैं। इसके बाद यूज़ करने लगी हूँ मैं काशीज़ की पैलेट, बहुत ज़्यादा अच्छी विंटेज पैलेट होती है इनकी। और चलें तो हम अप्लाई करते हैं। इस पर हमने ब्राउन्सर मतलब के ब्राउन्स में जो शेड्स हैं वो लेने हैं और हमने आउटर कॉर्नर पर मैंने देखे रखा है। देन अब मैं इसकी ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैं आपको इसलिए बहुत हल्के हाथों से बता रही हूँ कि हमने आउटर पर रखा है, अब हमने इसकी इनर साइड पर ब्लेंडिंग करनी है। उसके बाद थोड़ा सा डार्केस्ट मैंने ब्राउन लिए हैं, 3 मिक्स किए मैंने शेड और उसको अच्छी तरह आउटर कॉर्नर पर रखा है और उसके बाद ब्लेंडिंग कर दी है इनर साइड पर। ये मैंने बिल्कुल एक कट क्रीज बनानी थी तो मैंने उसके लिहाज से ऊपर मैंने अच्छी तरह पहले ब्लेंडिंग की है और फिर मैंने कट क्रीज बनाई है। कि देखें आप जैसे स्मोकी सा एक शेड देते हैं कि डार्केस्ट लाइटेस्ट, तो इस तरह मैंने डार्केस्ट रखा है आउटर साइड, फिर इनर साइड थोड़ी सी हमने लाइटेस्ट कर दिया।
उसके बाद जी मैंने यहाँ पर सबसे फ्लैट ब्रश लिया एक छोटा सा, और उससे हम करेंगे इनकी कट क्रीज जी। तो कट क्रीज के लिए सबसे पहले हमने लगाया है अच्छी तरह जो कंसीलर नीचे लिड के साथ, लैश लाइन के साथ साथ, और उसके बाद हमने उसकी शेप दे दी है। आप देख सकते हैं मेथड के मैंने कितने हल्के हाथों से आपको इसीलिए मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है ये वीडियो, कि आप देख सकें, और जूमिंग में बताया है। उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्लेंडर लिया और उसकी मदद से अच्छी तरह ब्लेंड कर दी, ताकि जब हम शेड लगाएं तो वो इधर उधर मिक्स ना हो जाए, क्योंकि लिक्विड होता है हमारा कंसीलर, तो उसकी वजह से शेड में और जो कंसीलर्स हैं वो हमारे मिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ओपरा का मैं यहाँ पर गोल्डन शेड यूज़ कर रही हूँ, तो उसे मैंने यूज़ करते हुए अच्छी तरह फिंगर की मदद से ही अप्लाई किया है। मैंने यहाँ पर कोई वाटर नहीं यूज़ किया, कोई कुछ नहीं है, डायरेक्ट मैंने कंसीलर पर रख दिया था। शेड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है इनके शेड भी, तो और बजट में है, आपको 350 के अराउंड ये आराम से आपको शिमरी शेड, ग्लिटरी शेड मिल जाते हैं। चंक्स भी इनके पास होते हैं, आप अगर बाय करना चाहें तो आप इनके पेज से, ओपरा के नेम से इनका पेज है इंस्टाग्राम पे, आप बाय कर सकते हैं। और ब्लेंडिंग कर लीजिए हमने। उसके बाद लाइनर ब्रश मैंने यहाँ पर लिया है, लाइनर ब्रश पर भी मैंने वही लगाया है, थोड़ा सा शिमर, और उसे अच्छी तरह से मैंने उसकी शेप दे दी है जो। उसके बाद जी हम थोड़ी सी ले लेंगे गम, ये भी ओपरा की ही ग्लू स्टिक थी, मतलब कि थोड़ी सी मैंने इनकी ले ली है, और इसको अच्छी तरह सिर्फ और सिर्फ जहाँ से मिक्सिंग हो रहा है पार्ट वहाँ पर मैंने अप्लाई की है। देन उन्हीं के चंक्स हैं गोल्डन कलर में, मैं उनको अप्लाई कर दूँगी सिर्फ ये लाइन के ज़रा से पास, क्योंकि मैंने ज़्यादा आउटर पर भी नहीं निकालने थे और ज़्यादा इनर पर भी नहीं रखने थे, तो मैं थोड़े ही लगाऊँगी। मैंने ज़रा से चंक्स लगा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ज़ेफाइड का ब्यूटी वो आईब्रोज पॉमेट। तो जी हमने आईब्रो की पहले स्पूले की मदद से शेप बनानी है, उसके बाद हमने बना लेनी है इसकी शेप। तो यहाँ पे मैं आईब्रो पॉमेट जो यूज़ कर रही हूँ उसी से मैं पहले उसकी लाइंस बना रही हूँ और बाद में उसकी ब्लेंडिंग करती जाऊँगी। अच्छा, जो बारी आती है इनर्स कॉर्नर की, तो वहाँ पर जो खाली ब्रश में सिर्फ थोड़ा सा प्रोडक्ट मटीरियल रह जाता है, हम उसी से ही ब्लेंडिंग कर देते हैं, उससे बहुत नेचुरल लुक आती है। अगर हम भर भर के यहाँ पर भी लगाएंगे तो वो बहुत ही फेक लुक देता है। आप दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते हैं कि एक आईब्रो की शेप किस तरह से है और दूसरे की किस तरह है। उसके बाद हमने वही फ्लैट ब्रश लिया है और उस पर थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई करते हुए मैं इनकी ब्रो बोन पर यूज़ कर दूँगी। इनकी ब्रो बोन पर जैसे मैं यूज़ करूँगी तो आप देखेंगे कितना डिफरेंस आ जाएगा कंसीलिंग में। एक आपको साइड बिल्कुल इस वजह से रेडी करके दिखा रही हूँ कि आपको डिफरेंस पता चले कि किस तरह से हमने कंटूरिंग करनी है, किस तरह से हमने आइज़ की शेप बनानी है या आईब्रोज़ की शेप देनी है। अब आपको डिफरेंस नज़र आ ही रहा होगा दोनों साइड की आईब्रोज पर। उसके बाद मैंने ब्लैक शेड लिया है और ब्लैक शेड को आउटर कॉर्नर पर रखा है और हल्के हाथों से ब्लेंडिंग करती गई हूँ इनर साइड पर। अब लाइनर की बारी आती है। जो लाइनर हमने यहाँ पर यूज़ करी मैं एक्वा का लाइनर है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। अगर आप जेल लाइनर में इंटरेस्टेड है और आपका हाथ बहुत स्मूथली लाइनर पर चलता है तो आप जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं, वरना आप मार्कर लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत इजीली रिमूव भी हो जाते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लाजमी मार्कर लाइनर से ही प्रैक्टिस करें क्योंकि वो इजीली रिमूव हो जाते हैं। जी, तो हमारा लाइनर का पार्ट भी हो गया। अब आई लैशेज़ की बारी आती है। तो आई लैशेज़ भी ब्यूटी ग्लेज्ड की थी और मैंने इनको अप्लाई किया है पहले मस्कारा, देन मैं इनको अब मस्कारा भी आपने अच्छी तरह अप्लाई करना है और उसके बाद हमने आई लैशेज़ को अप्लाई कर देना है। आई लैशेज़ को मैंने पकड़ा है, ग्लू लगाई है, 10 to 20 सेकंड्स के लिए हमने इसे स्टे रहने देना है कि हमारा इस तरह से रहे। देन हमने आइज़ को थोड़ा सा ऊपर ड्रैग करना है। देखें, अब मैं सबसे पहले दरमियान से सेट करूँगी, उसके बाद हम इनर साइड से भी सेट कर देंगे। अब उसके ऊपर हम लाइनर अप्लाई कर देंगे ताकि जो ग्लू नज़र आ रही थी, अगर आपकी ट्रांसपेरेंट है तो आपने लेकिन फिर भी लाइनर से उनकी नीटनेस करनी है। तो जी नीटनेस, अब एक आंख देखें और दूसरी आंख देखें, बिल्कुल डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट बारी आती है जी कंटूरिंग की। कंटूरिंग पैलेट यहाँ पे मैंने ली है फ्यूएन की और उसके बाद आप देखेंगे मैंने उनके कान से शुरू किया है और नीचे लाई हूँ थोड़ी सी लाइन, मतलब कि हाफ चीक पर तक मैं लाई हूँ और वहाँ तक हमने इनकी ब्रॉन्जिंग की है। उसके बाद नीचे नेक लाइन आती है तो आपने बोन के साथ अच्छी तरह ब्लेंडिंग करनी है और उसके बाद हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे ब्लश ऑन। जी, ब्लश तो हम कंटूरिंग के ऊपर ही रख के करते जाते हैं कि जी हमारा जो ब्रॉन्जिंग का है वो भी ज़्यादा मतलब डार्क कलर नज़र नहीं आए, सिर्फ एक मिक्सिंग से शेड हो जाती है, एकदम से शेप आ गई है उनके फेस की। अब बारी आ जाती है लोअर लैश लाइन की। लोअर लैश लाइन पर भी मैं ब्राउन शेड ही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने पहले आउटर कॉर्नर पर यूज़ किया था। उसके बाद मैं जी अच्छी तरह अंदर लगा दूँगी ओपरा का ही वाइटनर, मैं वहाँ पर अक्सर वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ, तो जी मैंने वही यूज़ किया है। अब हमने सबसे छोटा ब्रश लिया, उस पर ब्लैक शेड लगाएंगे और हम उनकी हाफ आँख पर, मतलब कि हाफ आई पर हम उनके ये कलर लगाएंगे
जाएंगे और उसकी ब्लेंडिंग करते जाएंगे, साथ साथ ही ब्लेंडिंग करते जाना है। तो वो आँख ज़रा थोड़ी सी बड़ी लगना शुरू रहती है। उसके बाद जो खाली ब्रश था उसी की मदद से मैंने वो ब्लेंड कर लिया, जिससे हमने मतलब पहले कलर लगाया था उसी से मैंने ब्लेंडिंग कर ली है। और अब हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये मेरे पास ग्लैमरस का मार्कर था, ग्लिटर मार्कर इसे कहते हैं। उसकी मदद से इनर कॉर्नर की साइड पर लाइनर लगा रही हूँ, ताकि जो हमारी एक आँख थोड़ी और बड़ी नज़र आए और थोड़ा सा ग्लिटरी लुक आए। तो उसके बाद लाइनर से मैंने वो जो शिमरी शेड यूज़ किया था उसी के ऊपर वो लगा दिया। देखिए यहाँ पे एकदम से कि आँख और खुली खुली लगना शुरू हो गई है। अब हम नोज़ की कंटूरिंग करने जा रहे हैं। तो जी नोज़ की कंटूरिंग के लिए पहले हमने शेप दिया दोनों साइडों पर, उसके बाद ब्लेंडिंग कर ली है सिर्फ एक स्पंज की मदद से। आप अगर ब्रश की मदद से करते हैं तो जिस तरह आपको बेटर लगता है, कुछ लोग फिंगर की मदद से भी करते हैं, तो नो इशू। नेक्स्ट अब हम लिप की बारी आती है। मैंने दोनों साइड्स की आइज़ कर ली थी ऑफ कैमरा और सारा मेकअप भी। अब लिपस्टिक की बारी आती है, तो लिप लाइनर से मैंने पहले उनकी लिप लाइन बनाई है और अब इसके बाद मैं इनको कर दूंगी बीच में फिल। तो जो रेड लिपस्टिक यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास निक्स की लिपस्टिक है रेड कलर में। तो जी ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा था, रेड मैरून मिक्स कलर है। पहले मैंने लिपस्टिक को अच्छी तरह लगाया, बहुत ज़्यादा डार्क मैंने लिपस्टिक का शेड ही नहीं दिया था, क्योंकि मैंने ऊपर यहाँ पर यूज़ करना था एक लिप ग्लॉस। तो जी लिप ग्लॉस भी साथ में यूज़ कर रही हूँ, अप्लाई कर देना है। यहाँ पर मेरे पास हुदा ब्यूटी का है, अगर आपके पास कोई भी है, सॉरी हुदा ब्यूटी का नहीं, हुदा मोजी का है। अगर आपके पास कोई भी है तो आप यहाँ पर रेड कलर या मैरून कलर शेड में यूज़ कर सकते हैं। क्लाज़ोना के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्लैमरस के अच्छे हैं, यहाँ ब्यूटी क्लेस्ट ने भी बहुत ज़बरदस्त निकाले हुए हैं, तो आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जी ये थी हमारी लुक। अब हमने बस सेटिंग स्प्रे करना है और हमारा मेकअप रेडी। आप देखेंगे आइज़ कितनी पॉपअप लग रही है। ब्राइडल मेकअप मैंने आपको सिखाया है, ये ब्राइड मेकअप कर सकते हैं, बहुत ही इजी लगता है। उसके बाद जी सेटिंग स्प्रे करने के साथ ही मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है फिंगर की मदद से। आपको जितना शाइनी पसंद है आप उतना रखें, मुझे जितना पसंद था मैंने उतना उनका रखा है। तो जी ये आपको मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरह की मेरी लुक लगी आपको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस भी आपके साथ आ सके हैं। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट मेहंदी या वलीमा लुक करेंगे और उसमें आपको सिखाएंगे कि किस तरह से हम ब्राइड मेकअप वलीमा का कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।